नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, और उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वातापी के चालुक्य। ठीक है, वातापी का चालुक्य वंश हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मेरी गारंटी है कि वो सारे तथ्यों को मैं बताऊंगा जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई भी वंश पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं कि तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी से प्रश्न बनते हैं। कोई भी डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं तो उसका संस्थापक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, और उसने अपनी राजधानियां उन्होंने अपनी अपनी राजधानियां कहाँ पे बनवाई, और उन्होंने कौन सी उन्होंने किस विजय को प्राप्त किया, और विजय के उपरांत उन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी, और उस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। यही एग्जामिनेशन हाल में पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो चलिए वातापी के चालुक्य वंश के बारे में सबसे पहले बात हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि इसका जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ। वो हुआ जयसिंह। ठीक है, जयसिंह। और उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, उसने अपनी राजधानी वातापी में ही बनाई। और ये वातापी कहाँ है दोस्तों, बीजापुर के निकट है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े अभी तक दोस्तों कि जो वातापी के चालुक्य थे उनका जो संस्थापक था वो जयसिंह था। और जयसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई, अपनी राजधानी बनवाई बीजापुर के निकट वातापी में। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, जो संस्थापक हुए वो कौन हुए, वो हुए जयसिंह। संस्थापक कौन हुए दोस्तों, जयसिंह। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई वातापी में, जो किसके निकट है दोस्तों, जो निकट है बीजापुर के निकट है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, वातापी में बनाई। और वातापी जो है वो किसके निकट है, कभी कभी पूछ देता है, सॉरी, बीजापुर के निकट। ठीक है, आगे मूव करेंगे दोस्तों और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि जो वातापी के चालुक्य हुए वो उनके जो प्रमुख शासक हुए वो कौन हुए। ठीक है, तो प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख शासक। ठीक है, प्रमुख शासक। अब हम लोग एक एक शासक के बारे में देखेंगे कि जो वातापी के चालुक्य हुए उनमें प्रमुख शासक कौन कौन हुए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, वो हुए पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, उसके बाद हुए दोस्तों पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन हुए। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन हुए। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों वो आता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक और शासक आता है दोस्तों जिसका नाम है विजयादित्य। ठीक है, विजयादित्य। ठीक है, तो देखिए मेनली हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट शासक हुए वातापी के चालुक्यों के, जो मेनली शासक हुए पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय और विजयादित्य। ठीक है, विजयादित्य। और हम लोगों को मेनली पढ़ना है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, और पुलकेशिन द्वितीय से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ेंगे कि सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ। ठीक है, सबसे प्रतापी। ठीक है, सबसे महान शासक कौन हुआ, सबसे प्रतापी, जो सबसे प्रतापी शासक हुआ
जैसा कि मैंने आपको बताया पुलकेशिन द्वितीय हुआ, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अगर जो आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि वातापी के चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ पुलकेशिन द्वितीय। अगर जो आपसे पूछते कि चालुक्य वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन हुआ, वो हुआ जय सिंह। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाई, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई वातापी में, और वातापी किसके निकट है, वातापी बीजापुर के निकट है, ठीक है। फिर प्रमुख शासक हम लोगों ने देखा कि आखिरकार वातापी के चालुक्य के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, तो पुलकेशिन प्रथम हुए, उसके बाद कीर्तिवर्मन हुए, फिर पुलकेशिन द्वितीय हुए, और अंत में आए विजयादित्य, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे जो प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे कि ठीक है। अब देखिए एक अभिलेख यहाँ पे आता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। देखिए एक आता है अभिलेख जिसका नाम है महाकूट अभिलेख। महाकूट अभिलेख एक आता है दोस्तों, और महाकूट अभिलेख के में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है कि उसने क्या कराया था, उसने एक यज्ञ कराया था दोस्तों, ठीक है। उसने 2 यज्ञ कराए थे, सुवर्ण एवं अग्निस्टोम, ठीक है। उसने क्या किया था, 2 यज्ञ करवाए थे। यज्ञ कौन से करवाए थे दोस्तों, यज्ञ कराए थे सुवर्ण कराया था, एक यज्ञ का नाम सुवर्ण हुआ और एक का नाम हुआ अग्निस्टोम, ठीक है। तो इसने 2 यज्ञ करवाए थे, पुलकेशिन द्वितीय ने 2 यज्ञ करवाए थे, 2 यज्ञ करवाए थे दोस्तों। वो कौन करवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने 2 यज्ञ करवाए थे, और उस यज्ञ का नाम क्या पड़ता है दोस्तों, सुवर्ण और अग्निस्टोम, ठीक है। सुवर्ण और अग्निस्टोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि सुवर्ण और अग्निस्टोम यज्ञ किस शासक से संबंधित है, तो वो शासक से संबंधित है दोस्तों किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए और ये कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है, ये किस अभिलेख से मिलता है, वो मिलता है दोस्तों महाकूट स्तंभ से, ठीक है। महाकूट स्तंभ से मिलता है क्या, कि पुलकेशिन द्वितीय ने 2 युद्ध करवाए थे, पुलकेशिन द्वितीय ने 2 यज्ञ करवाए थे, एक का नाम सुवर्ण है और दूसरे का नाम जो है दोस्तों अग्निस्टोम है, ठीक है। एक का नाम क्या है, सुवर्ण है, और दूसरे का नाम जो है अग्निस्टोम है, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है दोस्तों महाकूट स्तंभ से, इसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे हम यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेघुती मंदिर किसने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेघुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो मेघुती मंदिर का निर्माण भी जो कराया था दोस्तों वो पुलकेशिन द्वितीय ने ही कराया था, ठीक है। मेघुती मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मेघुती मंदिर का निर्माण कौन कराया था, वो कराया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करवाया था, मेघुती मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए 2 चीजें यहाँ पे आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वातापी के चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय हुआ, और इसने एक यज्ञ कराया सुवर्ण यज्ञ और दूसरा यज्ञ कराया अग्निस्टोम यज्ञ, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है महाकूट स्तंभ अभिलेख से मिलती है, ठीक है।
मेघुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो भी करवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों की, ठीक है। अभी हम पिछले लेक्चर जब आपको दिए थे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है। पूछ देता है कि परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने कैसे प्राप्त की? तो उसने हर्षवर्धन को हराया, इसलिए उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? उपाधि धारण की। उपाधि, उपाधि क्या धारण की दोस्तों? परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और क्यों क्यों धारण की थी दोस्तों? ये हर्ष को हराया था, ठीक है। ये क्या किया था? हर्ष को क्या किया था दोस्तों? हराया था, हर्ष को हराया था, इसलिए इसने क्या किया? परमेश्वर की उपाधि धारण की। अभी तक हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही यहाँ तक पढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि पुलकेशिन द्वितीय ने 2 यज्ञ करवाए थे, एक स्वर्ण यज्ञ करवाया था, एक अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था, और इसकी जानकारी महाकूट स्तंभ से मिलती है, ठीक है। और मेघुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो भी करवाए थे पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। ये उपाधि धारण करते हैं दोस्तों परमेश्वर की। और कैसे उपाधि धारण करते हैं? हर्ष को हराने के बाद। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। ऐहोल अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। तो अभी तक देखिए हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में तो पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ पे अभी तक, ठीक है। कि देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वातापी के चालुक्य थे उसके जो संस्थापक थे वो कौन हुए? जय सिंह हुए। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उन्होंने अपनी राजधानी बनाई वातापी में। और वातापी किसके निकट है? बीजापुर के निकट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रमुख राजाओं के बारे में देखे कि प्रमुख राजा कौन हुए? पुलकेशिन प्रथम हुए, कीर्तिवर्मन हुए, पुलकेशिन द्वितीय हुए और विजयादित्य हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय हुआ। सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय हुआ। और पुलकेशिन द्वितीय ने 2 यज्ञ करवाए थे। पहले का नाम सुवर्ण हुआ और दूसरे का नाम अग्निष्टोम हुआ, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये किस स्तंभ किस स्तंभ लेख से मिलते हैं? तो मिलते हैं महाकूट स्तंभ लेख से। आगे हम लोगों ने ये पढ़ा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था और उसी में परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। आगे हम लोगों ने ये पढ़ा दोस्तों कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। फिर अगले शासक को हम लोग कीर्तिवर्मन के बारे में 2-3 लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कीर्तिवर्मन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कीर्तिवर्मन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर जो पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। हिस्ट्री की जितनी भी टॉपिक है दोस्तों, सारे के सारे टॉपिक वहाँ पे आपको कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। तो आप हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं और हर एक टॉपिक से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और आपको एक क्रम से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एक क्रम से पढ़ेंगे तो
आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए वातापी के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वातापी के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों कीर्तिवर्मन को। ठीक है, वातापी का निर्माणकर्ता कौन होता है दोस्तों, निर्माण करता, वातापी का जो निर्माण करता हुआ वो कौन हुआ, कीर्तिवर्मन हुआ। ठीक है, कीर्तिवर्मन। अब देखिए बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी आपके एग्जामिनेशन हाल में बनते हैं दोस्तों प्रश्न, वही यहाँ से हम यहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि हमको तैयारी बहुत सारी करनी है। ठीक है, तो हमको वही चीज जानना है जो एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग वातापी के चालुक्यों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, वातापी के चालुक्यों को पढ़ रहे हैं, और वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक होता है वो जयसिंह हुआ। उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, उसने अपनी राजधानी वातापी में ही बनाई, और वातापी कहाँ है, बीजापुर के निकट स्थित है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जो 4 शासक हुए वो बहुत महान हुए, और वो क्या बोलते हैं कि वो प्रमुख शासक हुए। ठीक है, मतलब शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और जो सबसे 4 जो शासक पढ़े वो कौन कौन से थे दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम। जानते रहना चाहिए कि ये शासक हुए। ठीक है, इनके बारे में जितना हमको मैंने आपको बताया, जैसा मैंने बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही प्रश्न को पुटअप करता है, और किसी के बारे में नहीं पूछता है। पूछेगा तो अंतिम शासक पूछ देगा, प्रथम शासक पूछ देगा, लेकिन ये चारों जानते होने चाहिए, आपको जानने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में अगर जो कूट देगा कि वातापी के चालुक्यों वंश को मिलाइए, ठीक है, तो आपको चारों शासकों को जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बहुत ही आराम से सारी चीजें देखी। फिर हम लोगों ने निर्माणकर्ता जो चालुक्य वंश के, वातापी के चालुक्यों के निर्माणकर्ता के बारे में बात करते हैं, तो वो कीर्तिवर्मन कहा गया। अब दोस्तों एक लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और अंतिम शासक, बस अंतिम शासक इतना कर लीजिए, वातापी के चालुक्य खत्म। ठीक है, तो जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। ठीक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक जो होगा दोस्तों वो कौन हुआ, वो हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो वातापी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ वो जयसिंह हुआ, और वातापी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। चलिए इतना आप लोग डाउन करिए दोस्तों, फिर हम लोग वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अभी तो वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे वेंगी के चालुक्य के बारे में। ठीक है, देखिएगा चालुक्य कहाँ राजवंश से संबंधित आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्रम से पढ़ना है। ठीक है, ठीक, ये वेंगी से संबंधित। अब हम लोग वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर वही बात आती है दोस्तों कि वेंगी के चालुक्य का जो प्रमुख शासक हुआ वो कौन हुआ, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हुआ। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, और वेंगी के जो शासक थे उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण काम किए, और जो वेंगी के चालुक्य थे उनका अंतिम शासक कौन हुआ। बस इतना ज्यादा पढ़ना दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि इसका संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों, वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, वो कौन हुआ दोस्तों, वो हुआ विष्णुवर्धन। ठीक है, वेंगी के चालुक्य का जो वंश का जो संस्थापक हुआ वो विष्णुवर्धन हुआ। ठीक है, तो चलिए संस्थापक जो हुआ दोस्तों, जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ विष्णुवर्धन। ठीक है, अब आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे कौन सा पॉइंट आना चाहिए, राजधानी।
तो राजधानी उसने यहीं पे बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी दोस्तों? वेंगी में ही अपनी राजधानी बनाई थी। इसीलिए इसको वेंगी के चालुक्य वंश के बारे, वेंगी का चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछ लेता है कि वेंगी के चालुक्य का जो रीजनल स्थान था वो कहाँ से कहाँ है दोस्तों, उनका स्थान कहाँ लोकेटेड किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, वेंगी इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? वेंगी में। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे प्रमुख शासक के बारे में। ठीक है, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक जो हुए दोस्तों, प्रमुख शासक अब देख लीजिए। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक जो हुए दोस्तों वो कौन हुआ? जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए, विष्णुवर्धन जो थे वो प्रथम शासक हुए। ठीक है, तो जो प्रमुख शासक हुए उनमें कौन कौन आता है दोस्तों? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन और विष्णुवर्धन। ठीक है, जयसिंह प्रथम, ठीक है, विष्णुवर्धन, जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन, और कौन आता है दोस्तों? और आते हैं दोस्तों इंद्रवर्धन। ठीक है, इंद्रवर्धन। ठीक है, इंद्रवर्धन। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेंगी के चालुक्य थे उनके जो संस्थापक हुए विष्णुवर्धन हुए, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वेंगी में बनाई। और ये कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। जो प्रमुख शासक हुए वो जयसिंह प्रथम हुए, विष्णुवर्धन हुए और इंद्रवर्धन हुए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे और अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब फिर वही बात आ गई कि अब फिर वही बात आई कि सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? प्रतापी शासक कौन हुआ दोस्तों? सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ विजयादित्य तृतीय। ठीक है, विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य तृतीय। जो सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों वो कौन था? विजयादित्य तृतीय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका एक सेनापति हुआ जिसका नाम था पंडरंग। ठीक है, सेनापति जो हुआ इसका, सेनापति, इसका जो सेनापति हुआ दोस्तों वो कौन हुआ? वो हुआ पंडरंग। इसका सेनापति कौन हुआ? इसका जो सेनापति हुआ वो पंडरंग हुआ। और देखिए एक प्रमुख शासकों में इनको भी बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे लग रहा है मिस कर गया हूं, विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य तृतीय। ठीक है, तो प्रमुख शासक कौन कौन हुए? जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन, इंद्रवर्धन और विजयादित्य तृतीय। ठीक है, और चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका संस्थापक हुआ विष्णुवर्धन। ठीक है, इसने अपनी राजधानी वेंगी में बनाई। वेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख शासक हुए जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन, इंद्रवर्धन, विजयादित्य तृतीय। ठीक है, और जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ विजयादित्य तृतीय, और इसका जो सेनापति था वो था पंडरंग। तो इतना ही पढ़ना था दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम अगले राजवंश की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखिए छोटा छोटा ही पॉइंट बनता है दोस्तों, ज्यादा नहीं बनता है। इतना आप लोग करिए, छोटा छोटा ही पॉइंट बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यादव वंश के बारे में।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है यादव वंश। देखिए दोस्तों, ये ऐसी टॉपिक है ना जो अगर जो आपको तैयार हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और अगर जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा दोस्तों, तो इट मीन्स कि आप लोग कुछ अचीव करने लगे, ठीक है। जीके में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फिर वही बात, इसमें पहला जो दोस्तों, देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अगर जो आपने कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ भी पढ़ना है तो ये जानना जरूरी है कि जैसे आप डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो उसका संस्थापक, राजधानी, प्रमुख शासक और उन शासकों ने क्या किया और अंतिम शासक, इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इतने से ही प्रश्न बनता है और कुछ बनता नहीं है, ठीक है। तो भी जो जो यादव वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? भिल्लम थे। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? उन्होंने अपनी राजधानी बनाई देवगिरी में। चलिए संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों। संस्थापक कौन हुआ दोस्तों? संस्थापक जैसा कि मैंने बताया भिल्लम पंचम हुए। भिल्लम पंचम हुए और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उन्होंने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे? राजधानी इन्होंने अपनी बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों देवगिरी में। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? देवगिरी में, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए। अब देखिए हमारी फिर से बात आ गई, सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? ठीक है, प्रतापी राजा कौन हुआ दोस्तों? प्रतापी राजा कौन हुआ? वो हुआ सिंहड़। सबसे यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? वो हुआ सिंहड़। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। तो 1210 से 1246 ईस्वी तक, ठीक है। ये सिंहड़ कब तक हुआ? 1210 से लेके 1210 टू 1286, ठीक है, सॉरी 46, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, कि अंतिम शासक कौन हुआ? ठीक है, ठीक है, अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक हुआ रामचंद्र, ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? अंतिम शासक हुआ रामचंद्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रामचंद्र का अंत कैसे हुआ ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर के सामने ही इसने अपना आत्मसमर्पण किया था। तो पूछ लेता है कि किसके सामने इसने आत्मसमर्पण किया, ठीक है, इसने आत्मसमर्पण किसके सामने किया? तो मलिक काफूर। और मलिक काफूर कौन था दोस्तों? ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका सेनापति था? ये खिलजी का सेनापति था। जब अलाउद्दीन खिलजी बताएंगे तो सब विस्तार से वो चीजें बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो यादव वंश का संस्थापक हुआ वो भिल्लम पंचम हुआ। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? देवगिरी में बनाई। सबसे प्रतापी जो शासक हुआ सिंहड़ हुआ, जिसका कार्यकाल 1210 से लेकर 1246 ईस्वी तक रहा। अंतिम शासक रामचंद्र हुए और रामचंद्र ने आत्मसमर्पण किया। किसके सामने आत्मसमर्पण किया? मलिक काफूर के। और मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी जरूरी है। आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है,
बस पढ़ते रहिए, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो ये डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। अब हम बात करेंगे होयसल वंश के बारे में। ठीक है, होयसल वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, होयसल वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन कि होयसल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन हुए। ठीक है, होयसल वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों, पूछ लेता है। तो होयसल वंश के जो संस्थापक हुए दोस्तों वो देखिए विष्णुवर्धन ने ही की थी। और विष्णुवर्धन दोस्तों देखिए एक और वंश के संस्थापक ने का नाम विष्णुवर्धन था। आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी इसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ठीक, ठीक। देखिए होयसल वंश की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। और ये जो होयसल था दोस्तों ये यादव वंश की ही एक शाखा थी। ठीक है, यादव वंश की ही एक शाखा थी। होयसल वंश जो था वो यादव वंश की ही एक शाखा थी। ठीक है, तो होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। और इसने क्या किया था दोस्तों? इसने चेन्ना केशव मंदिर, ठीक है, निर्माण इसने कराया था चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर पूछ लेता है कि चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विष्णुवर्धन ने कराया था। ठीक है, जो किसका शासक था? होयसल वंश का शासक था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अंतिम शासक जो हुआ वीर बल्लाल द्वितीय हुआ। ठीक है, अंतिम शासक जो हुआ, अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, वीर बल्लाल तृतीय। ठीक है, तो होयसल वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ वीर बल्लाल द्वितीय। ठीक है, वीर बल्लाल तृतीय जो हुआ वो होयसल वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे दोस्तों कि इसकी राजधानी। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वार समुद्रम। ठीक है, राजधानी जो राजधानी हुई द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम किसकी राजधानी हुई? होयसल वंश की। अक्सर एग्जामिनेशन हाल में पूछ देता है। इसको हाले बीड, इसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम जो है दोस्तों वो है हलेबीड। आधुनिक नाम जो है हलेबीड है। ठीक है, और ये द्वार समुद्रम नहीं है दोस्तों, द्वार समुद्र है। ठीक है, द्वार समुद्र है। इसने अपनी राजधानी के, होयसल वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? द्वार समुद्र। और आधुनिक नाम क्या है? हलेबीड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, देखिए अब देख लीजिए दोस्तों कि हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि होयसल वंश पढ़ रहे हैं तो होयसल वंश की जो स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। निर्माण विष्णुवर्धन ने क्या किया? चेन्ना का केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया। अंतिम जो शासक हुआ वीर बल्लाल तृतीय हुआ। ठीक है, और जो राजधानी इसकी हुई द्वार समुद्रम में हुई। और आधुनिक नाम जो द्वार समुद्रम का क्या है वो है हेलबीड। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो एक दो
राजवंश और बचे हैं उनको अगली वीडियो में कंफर्म क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।